नमस्ते। जैसा कि इन दिनों में देखने में आ रहा है, कोरोना वॉरियर्स के अंदर संक्रमण की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल तक बंबई के आंकड़े 34 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए थे। हमारे नागौर जिले में भी 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आए। इस तरीके से जो फ्रंट फुट पे कोरोना से लड़ने वाले अगर कोरोना वॉरियर्स के अंदर संक्रमण होगा तो कहीं न कहीं इस लड़ाई में हम कमजोर पड़ेंगे। दूसरी चीज, उनके परिवार में एक हताशा बढ़ेगी, एक डर, एक भय का माहौल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि जब एक संक्रमित इंसान मास्क लगा के रखता है और एक हेल्दी इंसान मास्क लगा के रहता है और जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो क्योंकि संक्रमित इंसान अपने अंदर से वायरस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहा है, अगर उसने मास्क लगाए रख रखा है तो कम से कम वायरस एनवायरनमेंट में आएंगी, तो हेल्दी इंसान को वो वायरस इन्फेक्शन की दर बिल्कुल कम हो जाती है। उसी तरीके से मेरा मानना है कि जो संक्रमित इंसान है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें बीमारी के लक्षण नहीं है, लेकिन वो एक तरीके से वायरस का एक बड़ा स्टोर रूम है, एक भंडार है। वो जब बाहर निकलता है तो उसके हाथों में से भी वायरस रिलीज होता है। वो किसी सरफेस को टच करता है, किसी पानी की बोतल को टच करता है, किसी जग को टच करता है और वही जग किसी दूसरे को, जो हेल्दी इंसान है जिसमें वायरस का संक्रमण नहीं है, उसको पकड़ा देता है, तो वो उसके हाथ से वायरस दूसरे को संक्रमित कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर संक्रमित इंसान अपने बॉडी को पूरा कवर करके रखे और हाथों में ग्लव्स पहन के रखे तो किसी भी सरफेस के ऊपर वायरस पहुंचेगा ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत पहुंच भी गया तो हेल्दी इंसान ने भी अगर अपने शरीर को कवर कर रखा है तो वो उसको संक्रमित नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम संक्रमण की रेट को काफी कम कर सकते हैं। जैसे मास्क अनिवार्य किया गया है, मेरा मानना है अगर सरकार और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ये एडवाइजरी जारी कर दे कि बॉडी को कवर करके रखना और हाथों में ग्लव्स पहनना भी अनिवार्य है, तो इस संक्रमण की रेट काफी कम हो सकती है। क्योंकि लॉकडाउन तो हमको एक दिन ना एक दिन खोलना ही पड़ेगा और हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना क्राउड है सब्जी मंडी वगैरह में, तो एक दूसरे से टच होंगे ही। तो ये चीजें सोचते हुए मैंने ये वीडियो हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए स्पेशली बनाया है, जो फ्रंट फुट के ऊपर इससे लड़ते हैं। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपको अपने देश की सेवा में अपना योगदान भी दे सके और अपनी ड्यूटी भी करें और उसके साथ साथ अपने आप को संक्रमित होने से भी आप बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो मैंने कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया है, स्पेशली हमारे पुलिसकर्मी जो फ्रंट फुट पर बैठे होते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। तो जैसे आपको ड्यूटी से घर से जैसे ही आपको निकलना है तो आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आप कैप, मास्क पूरा अपने चेहरे को अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद में एक कुर्ता हो जिसके बटन आगे हो चाहे पीछे हो। आप कभी भी कुर्ते को नीचे से ऊपर करके, जो नॉर्मली लेडीज के कपड़े होते हैं उस तरीके का कुर्ता नहीं होना चाहिए। आपके पूरे बटन आगे तक होने चाहिए ताकि आप इसको खोलेंगे तो आप अपने बालों को या चेहरे को वायरस से इन्फेक्ट ना कर ले। दूसरी चीज, हाथों में ये कपड़े वाले ग्लव्स भी आप काम में ले सकते हैं, रूटीन ड्यूटी के अंदर आप कर रहे हैं तो। दूसरी चीज, उसके बाद आपको बैग में अपनी वाटर बोतल और अपना टिफिन ड्यूटी पर जाते टाइम रखना है, क्योंकि आपको किसी से भी पानी लेकर नहीं पीना है, किसी से कुछ पैकेट लेकर के खाना नहीं है, ये ध्यान में रखें। आप अपना वाटर बोतल, अपना टिफिन सब बैग में रखेंगे। इसके अलावा एक स्प्रिट की रबिंग स्प्रिट, क्लिनिकल स्प्रिट के नाम से ये मेडिकल स्टोर पे बोतल मिल जाएगी, ये एक पॉकेट में रखेंगे और दूसरी पॉकेट में आप अपना मोबाइल रखेंगे। ये वायरस बिल्कुल अदृश्य है और ये कभी भी आपको इन्फेक्ट कर सकता है और एनवायरनमेंट में ये हर जगह आपको, हर सरफेस के ऊपर ये कहीं भी आप टच करेंगे तो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको बाहर निकलना है, ठीक है। अब इसको ड्यूटी पर ले जाने के बाद बैग को अच्छे से सेफ जगह पे रख लें जहां पे लोगों के हाथ बार बार टच नहीं होते हों। फिर अब आपको चश्मा ठीक करना है, मास्क ठीक करना है, पानी पीना है, तो आपको ग्लव्स उतारते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है ये ध्यान रखें। आपको बाहर वाली जो सतह है, बाहरी सतह पर हाथ बिल्कुल नहीं टच करना है। इसको धीरे से उतारेंगे और यहां से पकड़ के उतार लिया। अब आपको पानी पीना है, जिप खोले, पानी पिए और मास्क, कैप जो भी ठीक करना है आप ठीक करें। वापस पहनते टाइम ये इसको बाहरी सतह से ही पकड़ करके और ग्लव को वापस अंदर डालना है। ये इन चीजों का ध्यान रखें। मोबाइल भी अगर आप यूज करते हैं तो स्पीकर पे ऑन करके उसको सुने। क्यों? मोबाइल को कान पर टच करके अगर मोबाइल अटेंड करते हैं आप
तो आप वायरस को अपने हाथों से और फेस तक पहुंचा देते हैं। ये कांटेक्ट से फैलने वाला वायरस है, इसलिए आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे या अपने सिर पे बिल्कुल भी ना लगाएं। घर से निकलते टाइम में आप इस चीज का बिल्कुल अपने मन में प्रण कर लें कि मेरे को अपने हाथों को अपने चेहरे पर या सिर के ऊपर बालों पर नहीं लगाना है, तभी आप इस बीमारी से बच पाएंगे। अब आप घर पहुंच गए हैं पूरी ड्यूटी करके, तो आपको किस तरीके से सैनिटाइज होकर के अपने घर के अंदर जाना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहला स्टेप, आपको अपना मोबाइल या आप ग्लव्स को धीरे धीरे खोलें और इनको इस तरीके से उतारें कि बाहरी सतह टच ना हो, और फिर इनको पहले से बाल्टी के अंदर सरफ और गर्म पानी डला हुआ है उसके अंदर इनको छोड़ दें। उसके बाद बोतल को खोलें, उसको पूरा बोतल को चारों तरफ से सैनिटाइज करके और पूरा अपने हैंड्स पे लगा लें, और उसके बाद में आप अपना ये उतारने के बाद में गाउन को आप बाल्टी में डाल दें और वापस से अपने हैंड्स को मोबाइल को कान पर टच करके, अगर मोबाइल अटेंड करते हैं आप, तो आप वायरस को अपने हाथों से और फेस तक पहुंचा देते हैं। ये कांटेक्ट से फैलने वाला वायरस है, इसलिए आप अपने हाथों को अपने चेहरे पे या अपने सिर पे बिल्कुल भी ना लगाएं। घर से निकलते टाइम में आप इस चीज का बिल्कुल अपने मन में प्रण कर लें कि मेरे को अपने हाथों को अपने चेहरे पर या अपने मोबाइल को सैनिटाइज करके आप घर के अंदर प्रवेश। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसके साथ ही मेरा ये आइडिया कि अगर हम अपने आप को कवर करके रखते हैं, हाथों में ग्लव्स पहन के रखते हैं, तो इस वायरस की चेन को तोड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अधिक से अधिक शेयर करें, और जीतेगा इंडिया हारेगा कोरोना में अपना भी कुछ शेयर दें, अपना योगदान दें। धन्यवाद।